फिर से पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। आप जानते होंगे कि पूरे प्रदेश में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानी का, बीडीसी का और जिला पंचायत का इस समय पुरजोर अपनी सरगर्मियों पर है और पुरजोर कोशिश प्रत्याशियों के द्वारा जारी है। इसी तरीके से एक कार्यक्रम हमारे जस्ट पीछे चल रहा है। मैं उस कार्यक्रम के बारे में जानूंगा और ये भी जानूंगा कि जिस तरीके से विधानसभा गौरा में लोग अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक लगा देते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, किस तरीके से यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और कौन सा कैंडिडेट है जो कि इस क्षेत्र से लड़ाई लड़ेगा। इसी जानकारी को लेने के लिए हम चलते हैं सीधे कार्यक्रम में और वहाँ पर जानते हैं कि किस नेता द्वारा और किस पार्टी द्वारा ये कार्यक्रम है और क्या किस कैंडिडेट को उतारा गया है और वो कितना प्रयास और कितनी जी जान से जुटा हुआ है। तो आइए चलते हैं सीधे उसी कार्यक्रम में। नेताजी, आज ये जो आकस्मिक बैठक की गई है, आकस्मिक बैठक करने का क्या उद्देश्य था? सबसे पहले तो मैं आपका नमस्कार कर रहा हूं। साथ ही साथ हमारा परिचय है, महेंद्र राजभर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। आज जो ये बैठक आपातकाल मैं बुलाया हूं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का हमारा संगठन कैसे मजबूत होगा, हम पंचायत के चुनाव को कैसे धार देंगे, इस विषय को लेकर के हमने आपातकाल बैठक बुलाया, जिसमें कम से कम इस बैठक में आपातकाल जानकारी देने के बाद भी लगभग 500 लोग इकट्ठा हो गए। जी, जैसे पंचायत चुनाव लगातार आप लोगों को हम देख रहे हैं कि गांव-गांव चौपाल के माध्यम से भी और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ ये कि कौन सा क्षेत्र पड़ता है और यहाँ से आपका कौन सा कैंडिडेट है, ये जानना चाहेंगे। कैंडिडेट अभी पंचायत का जो चुनाव का आरक्षण आना है जी, अभी तो पंचायत चुनाव का आरक्षण ही नहीं आ पाया जी, जिसके वजह से कैंडिडेट की अभी घोषणा नहीं हुई है। हम लोग इस समय फिलहाल समय जी, आज आपको ये लगता होगा कि इस बेल्ट में जनपद गोंडा के इस बेल्ट में पार्टी संगठन के काम को कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह से संगठन के काम को हम लोग धार दे रहे हैं मजबूत करने के लिए। पंचायत चुनाव में जैसा कि आपने कहा कि आरक्षण को लेकर अभी हमारे कैंडिडेट तय नहीं हो पाए हैं और हम ये देख रहे हैं कि जैसा कि आप राजभर समाज से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसी में जैसे मान लीजिए आपका कैंडिडेट कोई उतरा, विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं आप ही के राजभर समाज से ही कोई दूसरी पार्टी उतार देती हैं, इस पर क्या कहेंगे कि माननीय जो एक मंत्री जी हैं अनिल राजभर जी, उनके भी कैंडिडेट बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं और राजभर समाज से भी हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? दो राजभर समाज के लोग एक ही जगह से इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, आपको बतावें, ओम प्रकाश राजभर जी लीडर हैं जी, बाकी दल में हर दल में राजभर नेता हैं जो लोडर हैं, वो बस लोडरगिरी करते हैं, अपने दल की तरफदारी करते हैं। ओम प्रकाश राजभर लीडर पैदा करने के लिए उन्होंने पार्टी बनाया है और आपको विश्वास मैं दिलाता हूं, अगर कोई दूसरे दल से राजभर अगर उम्मीदवार पंचायत के चुनाव में लड़ता है तो समाज उनको नकार देगा। समाज ओम प्रकाश राजभर के भेजे हुए कैंडिडेट के साथ होकर के उसको वोट करके सदन में भेजने का काम करेगा। बीजेपी पार्टी के लिए अभी आपने जो है कुछ स्पीच भी दिया है। बीजेपी पार्टी जैसा कि लगातार अभी आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, उन पर कई तरीके से वार भी किए जा रहे हैं, कहीं बारिश की बूंदें गिराई जा रही हैं, कई अलग अलग तरीके से, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, योगी मोदी जी के पास औलाद नहीं है। अगर औलाद होता तब किसानों के दर्द को ये लोग समझते। ये लोग खुद भी औलाद हैं, इसके वजह से किसानों का दर्द इनके दिमाग में नहीं आ रहा है।